नमस्ते सर। मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट प्लानिंग के बारे में आज थोड़ा सा एक सेशन में कर रहा हूँ। जैसा आपको पता है कि लाइफ में दो तरीके के गोल्स होते हैं। अगर हम देखें तो कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्पिरेशंस। और एस्पिरेशंस मतलब वो गोल जो कि हमारी लाइफ में ज़रूरी है और हमें उसको पूरा होने के लिए हमें खुशी होती है बहुत ज़्यादा। तो उसके बारे में ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी भी होती है। जैसे कि अगर मैं एस्पिरेशन की बात करूँ तो अगर एग्जांपल्स लें तो एस्पिरेशंस के तो उसके अंदर आ जाएगा जैसे बाइंग ए बिगर होम। अगर समझो किसी के पास एक घर है और तो उसको एक बड़ा घर लेने के लिए एक इच्छा है, ही इज एस्पायर फॉर दैट। फिर बाइंग ए लग्जरी कार, अगर कोई बजट कार है तो एक सोच रहे हैं कि लग्जरी कार होना चाहिए। गोइंग फॉर ए वर्ल्ड टूर में जाने के लिए। उसके बाद वेल्थ एक्वायर करना की एक इच्छा होती है, जैसे कि तरीके हैं उसके लिए, जैसे कि इक्विटी मार्केट में स्टॉक्स लिया या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड में किया, एक्सेट्रा। तो ये सारे एस्पिरेशंस के अंदर आते हैं। एस्पिरेशंस जो है हमारे कम से कम 80 to 90% ऑफ आवर अर्निंग के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो कि एक फैमिली के लिए दे आर मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट होते हैं। उसके बारे में भी जरा एक बार देख लिया जाए। तो मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट में पहला है कि हमारी जो इनकम है उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट होना चाहिए। अगर इनकम प्रोटेक्टेड है तो ही हमारे एस्पिरेशंस हैं वो पूरे हो सकते हैं। तो इनकम प्रोटेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस है। तो अगर इनकम प्रोटेक्शन करना है तो इंश्योरेंस अगर करना भी है तो उसके लिए मेथड है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कैपिटल नीड एनालिसिस या ह्यूमन लाइफ वैल्यू। उसके बाद मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट में हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर एडिक्वेट होना चाहिए। फिर एक पैसिव इनकम हमारे पास होना चाहिए जो भी एज हम डिसाइड करते हैं, या हमारी बॉडी, क्योंकि हम काम तो करना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो हमें हमेशा काम करने के लिए अलाउ नहीं करती। समझे, अगर मैं 60 की एज में बहुत पैशनेट हूँ लेकिन बॉडी अलाउ नहीं कर रही तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो उस समय मुझे 60 से लेकर 80 या जब तक कि हम हैं तब तक उनको एक पैसिव इनकम की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट प्लान। और फिर एक मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट है दैट गिविंग द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन टू चाइल्ड। तो उसके लिए चाइल्ड एजुकेशन फंड की इकट्ठी करना। तो अगर देखा जाए तो मैंने ये दोनों एस्पिरेशंस और मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट को एक पिरामिड के शेप में बनाया है। तो पिरामिड जो है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए अगर हमारा, और पिरामिड हमेशा बॉटम टॉप कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो हम अगर अपने पिरामिड के बेस को यानी मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट को, जो कि 10 to 20% ऑफ और इनकम से पूरे हो जाते हैं, हम उसको पहले प्लान कर लेते हैं तो हमारे एस्पिरेशंस के पूरा होने के लिए काफ़ी चांसेस हैं। इससे एक और फ़ायदा होगा कि अगर मेरे पास महीने के एंड में 100 रुपये बच रहे हैं सेविंग के लिए और करीब उसमें से 20 रुपये मैंने मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए ऑलरेडी कमिट कर दिए हैं, तो बाकी 80 रुपीज़ मैं फ्रीली एस्पिरेशंस के साथ यूज़ कर सकता हूँ या उसके साथ प्ले कर सकता हूँ। लेकिन अगर 20% मैंने कमिट नहीं किया होगा मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए, तो मुझे हमेशा गिल्टी रहेगी कि जो मैं एस्पिरेशंस में खर्चा कर रहा हूँ वो कहीं वो सही है कि नहीं, या अभी उसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट वंस यू हैव ऑलरेडी इन योर माइंड कि मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट मेरे पूरे हो चुके हैं, तो बाकी 80% हम जरूर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आज के टॉपिक में मैं बताना चाहूँगा कि मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है वो क्या है और उसको हम लोग कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं। हमें उसको किस तरह गोल चार्ट के रूप में हमें लिख सकते हैं, हम गोल के रूप में लिख सकते हैं और उसको एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अभी जो थर्ड स्लाइड है उसमें बता रहा हूँ
कि ये जो है ये मैंने मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट का चार्ट बनाया हुआ है। मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट में पहला जो मैंने बताया प्रोटेक्शन ऑफ इनकम। तो इनकम प्रोटेक्शन जो है वो हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एक नॉर्मल पर्सन हो या एक बहुत ही रिच या वेल्दी पर्सन हो। तो उसके लिए हमारे पास दो साइंटिफिक मेथड हैं जो हम बहुत ही इजीली सामने बैठ के इसको कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल नीड एनालिसिस जो मेथड है। तो दिस इज़ वेरी इजी मेथड जो हम अपने क्लाइंट को आपके सामने करके बताते हैं। एंड अदर इज ह्यूमन लाइफ वैल्यू, एंड दीज ऑल थिंग कैन बी डन विद इन 10-15 मिनट्स। तो ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफ इनकम पहला गोल। तो जब हम इसको क्वांटिफाई कर लेंगे तो पहले हम देखेंगे कि हम इस समय हमारे पास जो इनकम प्रोटेक्शन हमें लगने वाला था, जो इंश्योरेंस लगने वाला था, उसका हमने कितना ले लिया है। अगर हमने प्रॉपर ले लिया है तो और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये एक्सरसाइज करने के बाद लग रहा है कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके अंदर छोड़ दी हैं, तो हम उसको उस शॉर्टफॉल को पूरा कर सकते हैं और बेसिकली उसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ पे जाते हैं, जैसे कि सेल्फ रिलायंट रिटायर्ड लाइफ। हर एक आदमी को एक एज के बाद एक पैसिव इनकम की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसिव इनकम किस रूप में होनी चाहिए? उसके बेसिकली इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश मोस्ट प्रेफरेबली। तो उसके लिए मेथड है एक्सपेंस प्रोविजन मेथड, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर समझो 60 की एज में एक आदमी आगे काम नहीं कर सकता है या नहीं कर पा रहा है, तो आने वाले 20 सालों में से या 25 सालों तक उसको कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, जो उस फंड जो उसको उस पर्टिकुलर एज तक यानी 85 तक खत्म ना हो और उसको एक पैसिव इनकम मिलती रहे। तो दिस इज द सेकेंड गोल। तो ये बेसिकली चीज़ें हमारे मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट के अंदर आती हैं। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो चाइल्ड एजुकेशन फंड, तो मैं ये वर्कआउट कर सकता हूँ कि एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन वेदर इन इंडिया और अब्रॉड में हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है आज की तारीख के हिसाब से, और आफ्टर पर्टिकुलर ईयर्स वो कितना अमाउंट हमारे पास फंड बच्चे की पढ़ाई के लिए होना चाहिए। तो दिस इज द, और फोर्थ जो चीज़ है, फोर्थ चीज़ जो है वो एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस। एज यू नो दैट टुडे हेल्थ कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर। अच्छे ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके हिसाब से हमारे पास अगर अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है तो हम वो पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस से अपने बाकी सेविंग्स को डाइल्यूट होने से बचा सकते हैं इन केस ऑफ एनी रिक्वायरमेंट और रिगार्डिंग हेल्थ इज देयर। सो ये मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट जो है उसको अगर हम गोल चार्ट बना लें और उसको क्वांटिफाई कर लें, एक मैप बना लें, तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि जो उसके लिए जो एक्चुअली हमें लगेगा अमाउंट लगने वाला है वो अमाउंट कितना होना चाहिए, और उसको मैं प्रायोरिटाइज करके कैसे इम्प्लीमेंटेशन करूँ जिससे कि मैं आगे के जो एस्पिरेशंस लेवल के जो गोल्स हैं उसको पूरा कर सकूँ। क्योंकि अगर मैं हैप्पी जब ही रहूँगा, मैं खुश जब ही रहूँगा जब मैं अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट, मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट के बारे में ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँगा, तभी मैं रिस्क भी ले सकूँगा, तभी मैं बाकी चीज़ों के जो मेरा एस्पिरेशंस है उसके लिए ज़्यादा रिस्क उठा पाऊँगा। अदरवाइज आई विल ऑलवेज फील गिल्टी। सो ये एक था। उसके बाद हम ये जब कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट है वो नॉर्मली जो हो सके तो एक सेफली पूरा हो सके पहले, और अगर हमें लग रहा है कि हमें इसमें थोड़ा सा ये इक्विटी एक्सपोजर लेना है तो ले सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि मैं आपको ये चार्ट में बताना चाहता हूँ कि पहले हम ये देखें कि अगर हम इक्विटी एक्सपोजर 100% लेते हैं तो कई बार आप ये इक्विटी चार्ट यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट गिर जाता है, और मार्केट गिरने के बाद अगर हमारा हमारा 100% हमारा अमाउंट इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही होगा, तो समझो हमारे कोई टाइम बॉन्ड गोल, समझो फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट मेरा ये एग्जांपल लें कि 2008 में किसी आदमी का रिटायरमेंट फंड होता टोटल इक्विटी से, तो वो 2007-8 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तो उसका फंड जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो गई होती, और ये मार्केट को रिकवर होने में कम से कम 3 साल या 4 साल भी लग जाता है। इसीलिए अगर हमारा रिटायरमेंट फंड का थोड़ा पैसा सेफ हो, सेफ साइड में हो, तो जब तक वो फंड उसके पास अवेलेबल होगा, समझिए 2008 में उसको फंड लगता, तो वो 2008 में जो सेफ साइड से किया हुआ पैसा था वो सेफली उसमें से उसकी मैच्योरिटी मिल जाती, और जो बाकी का पैसा है वो उसको होल्ड कर लेता। तो जब 10-11 के बाद जब मार्केट 10 में रिकवर हुआ तो उसको प्रॉपर अमाउंट का अच्छा इक्विटी वैल्यू या अच्छी फंड वैल्यू उसकी मिल जाती। इसके लिए हमारे पास प्रॉपर बैलेंसिंग होनी चाहिए, सेफ सेफ मेथड से हमें सेविंग करने की और इक्विटी से। अगर हम सिर्फ एक ही मेथड को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, स्पेशली फॉर नॉन नेगोशिएबल गोल्स, मतलब जो मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट है, एस्पिरेशंस के लिए हम लोग 100% इक्विटी ले सकते हैं,
लेकिन जो टाइम बाउंड मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन फंड या रिटायरमेंट प्लानिंग, इसमें हमें अगर थोड़ा सा सेफ साइड के प्लान्स नहीं लेंगे, सेफ्टी से थोड़ा नहीं रखेंगे, तो देयर विल बी प्रॉब्लम व्हेन द इफ द मैच्योरिटी कंसाइड, हमारी जो मैच्योरिटी है वो एक गिरते हुए मार्केट से कोइंसाइड करेगी। तो उसमें हमें सेफ हमें उस पर्टिकुलर अमाउंट को हमें सेफ रखना चाहिए, थोड़े अमाउंट को। तो इसके लिए मैंने एक हैप्पी सीनियरिटी बनाई हुई है। जैसे समझो मेरा रिटायरमेंट फंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड में कि 2 करोड़ का रिटायरमेंट, समझो 4 करोड़ का रिटायरमेंट फंड मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने वर्कआउट किया, तो उसमें से 2 करोड़ जो है वो हमने एक सेफ मेथड से तरीके से करने की कोशिश की हो, और उसके बाद जो बाकी का जो पैसा है, जो और 2 करोड़ हमें एस्पिरेशंस लेवल चाहिए था, वो 2 करोड़ का मैं डायरेक्टली इक्विटी या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकता हूँ। ये ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है कि एक सरप्लस ज़्यादा है, तो हम सेफली पूरा का पूरा भी कर सकते हैं 4 करोड़ थ्रो सेफ, लेकिन लग रहा है कि नहीं हमें थोड़ा सा ये एक्सपोजर लेना चाहिए इक्विटी का, तो हम एक बाइफरकेट कर सकते हैं 4 करोड़ में 2 करोड़ सेफली और 2 करोड़ बाय बाय गोइंग थ्रू द इक्विटी। तो ये एक हैप्पी सिनेरिटी होगी, मतलब हमें कभी भी डर नहीं लगेगा कि ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मार्केट में है, लेकिन मेरा जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने सेफली पूरा किया हुआ है, और वो मुझे टाइम पे टाइम बाउंड है और मुझे मिल ही जाएगा, और उसके बाद अगर मुझे लगा उस समय मार्केट ठीक नहीं है, तो मैं वो पर्टिकुलर अमाउंट लेके होल्ड कर सकूंगा अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को, और जब मार्केट रिकवर होगा तो मैं हैंडसम अमाउंट ले सकता हूँ। तो इसके लिए बैलेंस पोर्टफोलियो डेट और इक्विटी का होना बहुत जरूरी है। उसमें क्या-क्या तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्या बेस्ट तरीके हैं, कहाँ पर हम बेस्ट मेथड से इस तरह कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी मच क्लियर इन अवर प्रेजेंटेशन दैट वी विल गिव फॉर हाफ एन आवर टू टू आवर क्लाइंट्स। तो ये चीज़ें एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इन चीज़ों को जानना। बेसिकली मेरा तो एक ये मानना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो एक्चुअली मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए ही है, इट नॉट ये कोई रिच बनने के लिए, वेल्दी बनने के लिए नहीं एक्चुअली। हमें मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट को पहले पूरा करने के बाद फिर एस्पिरेशंस को हमें वो करना चाहिए, एंड दैट कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक ए प्लानिंग फॉर मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट for that. Now I want to basically say that you can write to me for reviewing of your major financial commitment with absolutely no मेरे साथ कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा हमसे बाय करने का। आप एक बार प्लानिंग करके बाय कहीं से भी कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूशन कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वी कैन गिव यू प्रोवाइड यू द बेस्ट सर्विसेज, देन यू कैन टेक अवर सर्विसेज आल्सो in this. So this is basically our address, and you can call me on my mobile number 9892027934. um, thank you so much. I am Vinod Gupta signing from now, and I am hopeful that you have liked the presentation of me that I have given, tried to give in the short period, but it's required a lot of basically thing to be discussed when basically I have got one-to-one meeting with the clients. So thank you so much. Thank you.